दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम आपके लिए हाई स्कूल में अध्याय 1.3 का सारा सवाल लेकर आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इसमें पहला सवाल देखेंगे। लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम इसके विपरीत कल्पना करेंगे। हम माना इसके उल्टा, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। तब देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम रूट 5 को भी भिन्न के रूप में लिख सकेंगे। तो ये रूट 5 बराबर हो सकता है किसके? ए बटे बी के, यानी एक भिन्न है, ए बटे बी के बराबर हो सकता है। देखिए, ए बटे बी जो है ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब जो कि जिसका उभय मतलब क्या? कॉमन क्या हो? हमारा उभय गुणनखंड क्या हो? एक हो। तो यहां लिख देंगे ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे रूट 5 बराबर ए बी, और ए और बी एक क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो इसको हम देख लिए, यानी इसका गुणनखंड जो होगा उभय, वो सिर्फ एक होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए रूट 5, अब ये बी जो है इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? तो हो जाएगा रूट 5 बी बराबर ए। यही तो होगा, बिल्कुल होगा। रूट 5 बी और बराबर ए। अब इनका क्या कर देंगे? वर्ग। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दीजिए। तो रूट 5 बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो रूट 5 का अगर स्क्वायर होगा 5 और बी का होगा बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया। तो जो 5 है, 5 इसके गुणे में है, अगर इधर जाएगा तो इसमें भाग में। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। तब क्या लिखेंगे? 5 ए और ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है। दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। तो ये हो गया हमारा कि 5 से जो है ए और ए स्क्वायर दोनों विभाजित है। आगे चलेंगे, तब क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिख लेंगे, देखिए ए बराबर, देखिए तब क्या होगा कि ए बराबर, यानी अगर का हम ए का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आएगा, और कोई और संख्या भी आएगी। तो हम उसको क्या मान लेते हैं? सी। सी क्या है? सी एक धनात्मक पूर्णांक है। सी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे मान लेते हैं। अब देखिए, फिर ए बराबर 5 सी। अब ये जो 5 सी है यहाँ ए के बराबर रख दीजिए। तो रखेंगे 5 बी स्क्वायर बराबर 5 सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए का स्क्वायर है। अब इसको जब करेंगे भैया तो क्या आएगा? 5 बी स्क्वायर और 5 25 25 सी स्क्वायर। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 5। तो हमारा बचा क्या? बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। तो देखिए 5 जो है इंटू में इधर आएगा, किसमें? भाग में, यानी 5 से बी स्क्वायर विभाजित है। फिर वही लिखेंगे क्या कि 5 बी और बी स्क्वायर दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। सही बात है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि 5 जो है ए और बी दोनों का विभाज्य है, यानी दोनों को विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। देखिए बच्चों, और ऊपर क्या है? ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। मतलब
ये केवल 1 से विभाजित, लेकिन नीचे देखिए क्या हो गया कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने ये गलत कल्पना की है या एक परिमेय संख्या, इसी गलत कल्पना के कारण हमारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी एक सह-अभाज्य संख्या यहाँ माने थे, और यहाँ हो गया कि ए और बी दोनों को 5 विभाजित करता है। तो हमने क्या माना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ये विरोधाभास यहाँ पे हो गया। 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है, अतः तब क्या लिख देंगे कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए विरोधाभास कैसे होता है। √5 अभी तो यहाँ निकला था ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे निकल गया कि ए और बी जो है 5 से विभाजित है। तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। हमने क्या माना है, माना एक परिमेय संख्या है √5। तो हमारी सही कल्पना क्या होगी, √5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था और हमारा सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखा है, सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जैसे पहले में माना था उसी तरह इसमें भी मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं, विरोधाभास माना जाता है, आप लोग याद रखिए। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। तो परिमेय संख्या है हमने मान लिया। तब क्या होगा कि 3 + 2√5 जो है क्या होगा, a/b के बराबर होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या जानते हैं कि a और b एक पूर्णांक भी है और सह-अभाज्य संख्या है। कौन सी, सह-अभाज्य। इसका जो गुणनखंड होगा वह 1 होगा। तो a और b सह-अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम करते हैं, a और b सह-अभाज्य संख्या है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए 3 है इसको हम इधर प्लस में उधर भेज देंगे। तो 2√5 बराबर a/b। फिर इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 2√5 इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, तो a और -b का 3b और बटे क्या हो जाएगा, b। तो 2 को भी भेजेंगे तो √5 बराबर a - 3b बटे, ये इसके इंटू में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 2b आएगा। तो देखिए यहाँ पे a है, b है, ये क्या है, पूर्णांक है। यानी ये कौन सी संख्या है, परिमेय, और ये कौन सी है, अपरिमेय। कैसे, अभी हमने पहले सवाल में सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, कभी भी जाने रहिए कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर है। क्यों, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने जो माना परिमेय संख्या, तो हमारी गलत कल्पना के कारण एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्या है, बराबर है। और जबकि क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो हमारी सही कल्पना क्या होगी, तब लिखेंगे, हमारी गलत कल्पना के कारण एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या बराबर है। अतः नीचे लिख देंगे बच्चों, तब सही कल्पना क्या होगी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी, अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको आराम से 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड पेपर में।
तो ध्यान से देखिए। तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। आइए देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो बच्चों इसमें 3 सवाल दिया गया है, पहले 2 देखते हैं फिर अगला भी देखते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है 1/√2। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना, हमने क्या बताया, उल्टा मानना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी भैया, परिमेय संख्या है। तो ये मान लेंगे। तब क्या हो जाएगा, 1/√2। 1/√2 है बराबर होगा किसके, a/b के। यही तो होगा, हमने बताया। और हम क्या जानते हैं कि a और b सह अभाज्य संख्या है ना। कई बार हो गया सिद्ध, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या है। तब देखिए क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा तो b आएगा बराबर, इसका गुणा इससे होगा तो आएगा a√2a। क्या आएगा, √2a, यही तो आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, b² और बराबर √2a का स्क्वायर। तो क्या होगा भैया, तो b² बराबर √2 का तो 2a²। ये पहले की तरह लगेगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए b है और a² है ना, तो 2 आया है। तो देखिए 2 जो है क्या है, ये 2 इधर आएगा तो इसके विभाजित करेगा b को। करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2b² तथा b को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हो गया। तब हो जाएगा b बराबर 2, यानी b का जो है एक गुणनखंड 2 होगा और एक और भी होंगे ना c। तो लिख देंगे c एक पूर्णांक है। ये तो होगा c एक पूर्णांक है। इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। c एक पूर्णांक है। तब क्या होगा, तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, b² बराबर हम 2c रखेंगे। तो 2a² बराबर हम b की जगह कर देंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर ये और बराबर 2 दूना 4c²। 2 से काट देंगे 2, तो a² बराबर 2c²। तब देखिए यहाँ पर भी भैया 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे 2a² तथा b को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था a b जो है सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से a भी कट रहा है और b भी। b को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो ये क्यों हुआ, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने गलत कल्पना की थी, इसीलिए हमारा क्या आ गया, गलत आ गया। तो इसको देखिए क्या करेंगे, तो हमारी सही कल्पना क्या होगी, तो लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है, केवल समझने की। देखिए विरोधाभास समझ लीजिए। यहाँ पे a और b सहभाज्य संख्या थी, लेकिन यहाँ पे a और b जो है 2 से कट रहे हैं। तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने क्या माना था, परिमेय। तो सही कल्पना क्या है कि यह एक हमारी अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न 3 का दूसरा सवाल। दिया गया 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे इसका विपरीत मान के। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, यही तो मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो मान लिए
तो देखिए भैया क्या होगा फिर 7√5 बराबर होगा किसके, ए बटे बी के। और ए बटे बी क्या है, कई बार बता चुके, ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये 7 है, इधर फेंक दीजिए, तो √5 बराबर ए बटे बी माइनस का 7। देखिए ए बी जो है क्या है, एक पूर्णांक है, यानी ये कौन सी संख्या है भैया, परिमेय है। और √5 हमने सिद्ध कर लिया, ये क्या है, अपरिमेय। और हमने क्या बताया कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर है। क्यों, हमारी गलत कल्पना के कारण हमने माना एक परिमेय संख्या, तब लिखेंगे एक √5 एक अपरिमेय संख्या है और ए बटे बी माइनस 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और दोनों बराबर है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो लिखेंगे दोनों आपस में बराबर है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो देख लीजिए भैया, जाने रहिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होगी। हुई कैसे, हमारी गलत कल्पना के कारण। सही कल्पना क्या होगी, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। तो ये भी बोला है कि अपरिमेय संख्या है, तो मानिए माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 6 + √2 बराबर होगा किसी भिन्न के, यानी भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं, परिमेय है भाई। तो ए बटे बी, तो लिखेंगे ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब बता दिए कि जिसका उभय गुणनखंड क्या होगा, एक, मतलब एक ही होगा। तो देखिए चलते हैं। तो 6, देखिए यहाँ पे क्या होगा, √2 बराबर ए। अब ए बटे बी, और ये किधर चला जाएगा, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का आ जाएगा। देखिए फिर आ गया √2, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, इसी तरह है परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ए बटे बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। कौन सी, परिमेय संख्या है। दोनों आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। यह क्यों हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती। अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। आप इसे अच्छे से देख लीजिए पूरा वीडियो और समझ लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ में उन्हें भी अच्छे से आ जाए। इसी तरह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।